प्राचीन भारत के हृदय में, जहां गंगा और यमुना नदियां उपजाऊ भूमि को पार करती थीं, वहां चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक युवक का जन्म हुआ। यह वैभव और उथल-पुथल का युग था, जहां राज्य पतझड़ के पत्तों की तरह उगते और गिरते थे, और भारत का भविष्य एक नाजुक संतुलन पर था। चंद्रगुप्त मौर्यों के विनम्र कुल में पैदा हुए, उनके दिल में आग थी और उनकी निगाह में भाग्य था। उनके गुरु चतुर और दूरदर्शी शिक्षक चाणक्य ने उनमें एक महान सम्राट बनने की क्षमता देखी। दोनों की मुलाकात अप्रत्याशित परिस्थितियों में हुई। एक युवा चंद्रगुप्त जो उत्साह और शरारत से भरा हुआ था, बुद्धिमान चाणक्य से तब मिला जब राजा धनानंद द्वारा ऋषि का अपमान किया गया और उसने उसे गद्दी से उतारने की कसम खाई। चाणक्य के संरक्षण में चंद्रगुप्त को युद्ध, शासन कला और कूटनीति की शिक्षा दी गई। उसका दिमाग उसकी तलवार की तरह तेज हो गया और उसकी आत्मा एक अखंड भारत की दृष्टि से दृढ़ हो गई। साथ मिलकर छात्र और उसके गुरु ने नंद वंश को चुनौती देने का कठिन काम शुरू किया। दोनों की यात्रा चुनौतियों और रोमांच से भरी हुई थी। उन्होंने एक सेना इकट्ठी की, नंदों के स्वार्थी शासन से निराश सैनिकों की भर्ती की। हर जीत के साथ उनका नाम फैल गया। पहले अफवाह के रूप में फुसफुसाया गया, फिर देश के उद्धारकर्ता के रूप में सड़कों पर चिल्लाया गया। चंद्रगुप्त का करिश्मा और चाणक्य की चतुराई एक दुर्जेय शक्ति बन गई। अंत में वे निर्णायक युद्ध में नंद सेना से भिड़ गए। युद्ध के शोर से मैदान दहाड़ रहे थे। युद्ध के परिधानों से सजे हाथी और तीरों की छाया से आसमान काला पड़ गया था। बहादुर दिल और मुट्ठी कसकर पकड़े हुए चंद्रगुप्त ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए शक्तिशाली नंदों के खिलाफ जीत हासिल की। एक ऐसी विजय जो युगों से याद की जाती है। लेकिन उनकी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। युवा शासक को अब अपने विशाल साम्राज्य पर शासन करने की चुनौती का सामना करना पड़ा। संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों की विविधतापूर्ण ताने-बाने। चाणक्य के मार्गदर्शन में उन्होंने कुशल नौकरशाही की स्थापना की, व्यापार और कृषि को बढ़ावा दिया और अपने साम्राज्य को जोड़ने के लिए सड़कों का एक जटिल नेटवर्क बिछाया। शाही राजधानी पाटलिपुत्र बुद्धि, समृद्धि और शांति का एक हलचल भरा केंद्र बन गया। चंद्रगुप्त के शासनकाल ने स्वर्ण युग की शुरुआत की और तब और आगे बढ़ा जब उन्होंने सेल्यूसिड साम्राज्य के शासक सेल्यूकस आय के साथ एक रणनीतिक गठबंधन बनाया, जिससे शांति और विकास का भविष्य सुनिश्चित हुआ। शानदार बातचीत के जरिए चंद्रगुप्त ने जमीन और 500 हाथी हासिल किए, जो संपत्ति नियंत्रण और शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण साबित हुई। विभाजित क्षेत्र से शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का निर्माण करने वाले चंद्रगुप्त के सूर्यास्त के समय अपने अंतिम वर्षों में भी वे ज्ञान की तलाश में थे। उन्होंने अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया और सन्यासी के रूप में संन्यास ले लिया। जैन धर्म के आध्यात्मिक आलिंगन में शांति पाते हुए एक भिक्षु का जीवन अपना लिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत कायम रही, जो इस बात का प्रमाण है कि दूरदृष्टि, साहस और एकता की निरंतर खोज के साथ कोई भी व्यक्ति कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। उनकी कहानी भारत के ऐतिहासिक ताने-बाने में एक चमकता हुआ धागा है, जो समय के गलियारों में उनकी दृढ़ भावना को फुसफुसाते हुए प्रेरित करती रहती है।